इतने नखरे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं करती होगी जितने नखरे इस टाइम यूजीसी के चल रहे हैं, जितने चेंजेस यूजीसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले तो ये नहीं बता रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ट्वीट रिलीज कर देते कि नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा देर सवेरे, आज नहीं आएगा कल आएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है या मेन नखरा है या मेन चेंज मान लो, वो है जो यूजीसी के ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं और जितने चेंजेस यूजीसी इंट्रोड्यूस कर रहा है एक ही साइकिल के अंदर। पता नहीं जून 2024 के साइकिल को ये क्या बनाने वाले हैं। तो चेंजेस की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, उन नखरों की बात करते हैं जो इस टाइम कॉन्टिन्यूसली यूजीसी के आ रहे हैं। तो जो ट्वीट आया है, एंड मेन चीज तो है कि ट्वीट के थ्रू ही आती है सारी की सारी चीजें, ठीक है। जो ट्वीट आया यूजीसी चेयरमैन का, अब ये ट्वीट के तहत क्या बोलना चाह रहे हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए सदियां लग जाएंगी, अनलेस ये अपना खुद डिटेल नोटिफिकेशन दे दे कि क्या है भाई इस चेंजेस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने 4 साल की बैचलर्स डिग्री की हुई है अब वो एलिजिबल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। 4 साल की बैचलर्स डिग्री हमारे यहां पे कौन करता है, बीटेक वाले करते हैं। अब ये बीटेक वाले एलिजिबल हो जाएंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। मतलब कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा हुआ है या पॉल साइंस सोशियोलॉजी पढ़ा है, फिर उसने मास्टर्स 2 साल किए हैं, बीटेक वाले विदाउट डूइंग सोशियोलॉजी, विदाउट डूइंग हिस्ट्री, पॉल साइंस, अब वो उनके बराबर आ जाएंगे। लॉजिकल है, यूजीसी के हिसाब से लॉजिकल है कि बहुत ही बढ़िया, जो इंजीनियरिंग वाला ग्रेजुएट है वो एकदम से बराबर आ जाएगा जिसने 5 साल हिस्ट्री पढ़ी है, 5 साल सोशियोलॉजी पढ़ी है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आई थिंक ये भूल गए कि बीटेक वाला जो स्टूडेंट होता है वो इंजीनियरिंग करता है, एंड जो हमारे जो लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर, वहां पे वो रिसर्च भी पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर भी लिखते हैं अपनी मास्टर्स के अंदर, और भी सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिग डिफरेंस है तो वो भूल गए इस चीज के अंदर। उन्होंने कहा कि अच्छा 4 साल की बीटेक हुई है, 4 साल की बीटेक के अंदर ये एलिजिबल है, भैया ये एलिजिबल है और ये यहां से पीएचडी कर सकते हैं। तो और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है, यूजीसी नेट 2024 के अंदर ही सेशन इंट्रोड्यूस हो गए, तो जून 2024 के अंदर इतनी चीजें आने वाली हैं। अब तो ट्रैक भी रखना मुश्किल हो गया है कि जून 2024 के अंदर क्या क्या नखरे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं यूजीसी की तरफ से। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, भाई भूल ना जाए हम। अभी यूजीसी नेट जून 2024 में 2 महीने हैं, तो क्या पता और भी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। क्या पता स्कूल वालों के लिए भी बोल दे कि आप एलिजिबल हो 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ी ना होता है कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप की अपनी मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। नहीं, आप एलिजिबल हो, सभी के सभी एलिजिबल है। चलो देख लेते एक बार 2024 के अंदर क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले जेआरएफ तो ऑलरेडी था, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी था, पीएचडी के एडमिशन भी हो गए, तो यहां तक तो सब चीज जायज है, बहुत ही बढ़िया। आपने क्या किया है कि बढ़िया बढ़िया चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है। जेआरएफ तो है ही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हो, देन आप पीएचडी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू। नई चेंज जो इंट्रोड्यूस किया है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या है, उन्होंने एक तरीके से यह बोल दिया है कि 4 साल का अगर आपने कोर्स किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री की हुई है, और अगर आप अपने 4th ईयर के अंदर हो, अगर आपने कैंडिडेट जो अपने 4th ईयर के अंदर है, जिन्होंने 8 सेमेस्टर वाली 4 साल वाली अपनी डिग्री कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, और वो भी पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन। मतलब जो भी उन्होंने अपना पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन के अंदर वो मैटर नहीं करता है, तो वो बीटेक वाला स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ सकता है, सोशियोलॉजी पढ़ सकता है, पॉल साइंस भी पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पता नहीं ये लोग रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, मैं ये सोच रहा हूं। चलो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या बीटेक के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं की बात की जा रही है और किन की बात की जा रही है इस टाइम। ये जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जून 2024 से चीजें इंप्लीमेंट होगी, तो किसकी बात की जा रही है, बीटेक वालों की ही बात की जा रही है। यस, क्योंकि जो एनईपी है अभी वो जस्ट इंप्लीमेंट हुआ है, और अभी इंप्लीमेंट हुआ है तो इसमें एनईपी 2020 के अंदर क्या चीज आती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन है, 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो ये एनईपी 2020 के अंदर आएगा। नॉर्मल डिग्री होगी 3 साल वाली, एंड उसके बाद उनको पीजी करनी पड़ेगी 2 साल वाली। देन उसके बाद जो 4 साल की ग्रेजुएशन करेगा उसमें ऑनर्स डिग्री उनको मिलेगी, एंड ऑनर्स डिग्री अगर वो 4 साल ही करता है, देन उसके बाद पीजी 1 साल की होगी। तो वहां पे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, यानी कि 5 साल आपको करना ही करना है, 5 साल करना ही करना है, ठीक है।
तो ये एनईपी के तहत है। तो ये जस्ट इंप्लीमेंट हुआ है, आई थिंक 2023-24 से सेशन में इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये स्टूडेंट की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि इनको तो अभी टाइम है भाई 4 साल कंप्लीट करने में, ये तो 27 में जाके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किन की बात हो रही है? ये बीटेक वालों की बात हो रही है। तो बीटेक वालों को यहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबल बना दिया गया है। वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एलिजिबल है इस बार। कंपटीशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी रिसर्च परस्यू करेंगे हिस्ट्री के अंदर, पॉल साइंस के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। अगेन देखते हैं और क्या चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नई चीज जैसे भी आएगी हम आपको बताते रहेंगे, वी विल कीप यू पोस्टेड, ठीक है। क्या क्या नए नए नखरे चेंजेस आते हैं यूजीसी के, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जितने चेंजेस यूजीसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जितना डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको टाइम देना जरूरी है। आपको अगर दिसंबर 2024 को आप टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना होता है, एंड आपको मिनिमम 9 महीने तो चाहिए ही, ठीक है। 9 मंथ्स चाहिए ही कि आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सके, पेपर 1 को एंड पेपर 2 को। आपके जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो पाए, एंड आप अच्छे से एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो पाए। तो पेपर 1 पेपर 2 प्रिपेयर करना जरूरी है, आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है, उसके लिए इतना समय चाहिए, ठीक है। तो देर मत कीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जाइए, एनरोल कर लीजिए। प्रेफर आप इसको कीजिए, 9 मंथ वाला जो पैक है इसको प्रेफर कीजिए, एंड प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ये भी लगाने हैं। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, और वो कहां पे होगी? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप अश्विनी सर टेक्स्ट बुक को ज्वाइन भी कर लीजिए, यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड हम यूजीसी के नखरे चेंजेस को जो भी और भी इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।